Hello, students, and welcome to this new video. This is your chapter number 3, The Little Girl. बड़ा बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. This is a very good chapter, and this is something about the a daughter and a father. How a daughter changes her feelings from fear to understanding. तो वो फियर से डर, अपने पापा से डर के बात करती थी, अब कैसे अंडरस्टैंडिंग पे वो धीरे धीरे आ गई है, उसकी हम बात करेंगे आज. ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बेटा, बहुत ही ध्यान से आप आराम से सुनिएगा. मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूँ. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई आप जब बहुत छोटे थे तब आप पेरेंट्स को बढ़िया तरीके से नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब आप समझ पा रहे हो? आप ऐसा फील करते हो? Perhaps you now understand the reasons for some of their action that used to upset you earlier. तो अब आपको शायद पता चल रहा होगा कि भाई पहले ऐसे चीजें जो आपके पेरेंट्स करते थे उससे आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आया है, उससे आपको पता चला है कि भाई ये चीज अब हमारे पेरेंट्स क्यों कर रहे थे, ठीक है, ये ऐसा क्यों किया उन्होंने. तो आपको अभी अंडरस्टैंडिंग आ रहा होगा. This story is about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ही छोटी सी लड़की की है जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए पहले डर की थी, लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग में कैसे चेंज होती है. तो हमारे लाइफ में भी जब हम बात करते हैं ऐसी चीजों की, तो हम भी कई लोगों के लिए पहले माइनस पॉइंट से हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग जनरेट होता है, जब हमको पता चलता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, रीजन पता चल रहा है, तो हमको फिर पॉजिटिविटी में चेंज आ जाता है, नेगेटिव फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाते हैं. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. तो ये हर एक घर की कहानी भी हो सकती है, किसी के घर में भी ये हुआ होगा कि भाई पहले किसी चीज से डर लग रहा, पहले किसी पर्सन से डर लग रहा होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो गया वो जो फीलिंग था वो. So let us go with the story. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. तो वो छोटी सी लड़की के लिए वो एक ऐसा फिगर था, वो एक ऐसा पर्सन था जिससे डरना है, जिसको अवॉइड करना है. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. तो हर एक सुबह को, एवरी मॉर्निंग, वो जब उनके रूम में आते थे, हर हर एक मॉर्निंग, हर रोज उनके रूम में आते थे, वो छोटी सी बच्ची के रूम में आते, देन गेव हर अ कैजुअल किस, छोटी सी किस देते थे, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. तो उसके सामने जब छोटी सी बच्ची क्या बोलती थी बेटा? गुड बाय फादर. तो कौन उनके रूम में आता था? उनके फादर, वो छोटी सी लड़की के फादर रूम में आते थे, छोटी सी किस दे के चले जाते थे, और वो बोलती थी गुड बाय फादर. एंड ओ, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. तो ओ, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, तो एकदम आराम हो जाता था, एकदम शांति हो जाती थी जब उसको सुनाई देता था. व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज. द नॉइज ऑफ द कैरियज मतलब वो जो जिसमें भी जाते थे उनके फादर नौकरी करने के लिए या जॉब करने के लिए बाहर, तो वो कैरेज की आवाज, घोड़ा गाड़ी की आवाज भी हम बोल सकते हैं, या किसी गाड़ी की भी आवाज बोल सकते हैं. वो पुराने जमाने में तो कैरियज ही थे, घोड़ा गाड़ी ही थी. तो उसकी आवाज धीरे धीरे फेंट होती जाती थी बेटा, धीरे धीरे फेंट. फेंट मतलब क्या? कि कम होती जाती थी. जैसे ही देखो, बहुत धीरे धीरे जैसे ही दूर चले जाते हैं तो वो आवाज धीरे धीरे सुनाई देनी बंद हो जाती है ना. तो ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, तो धीरे धीरे कम होती जाती थी. डाउन द लॉन्ग रोड, तो लंबे रोड पे वो जब जाते थे तब सुनाई देना धीरे धीरे बंद हो जाता, तो बच्ची को एकदम हाश हो जाती थी कि चलो अब गए, अब डरने की जरूरत नहीं है घर में, ठीक है. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो शाम को जब उनके पापा है ना, लिटिल गर्ल के फादर, जब होम घर आते थे, वो सीढ़ियों पे खड़ी रहती थी. शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियां, स्टूड मतलब खड़ी रहती थी, तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती थी.
and heard his loud noise in the hall. उसको हॉल के अंदर लाउड नॉइस सुनाई देता था. वो नॉइस किसका था बेटा? उनके पापा का था. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो आवाज कैसी आती थी बेटा? उसके पापा क्या बोलते थे कि मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में लेके आओ, पेपर अभी तक नहीं आया है. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. तो उनकी लिटिल गर्ल की मम्मी को बोलते थे कि मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर. देखो कि भाई मेरा पेपर जो है वो बाहर है कि नहीं है, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर. तो बेटा ये छोटी बच्ची का नाम क्या है? केजिया, है ना. छोटी बच्ची का नाम केजिया है. तो जब भी केजिया आएगा तो मैं छोटी बच्ची की बात कर रहा हूँ. उसका नाम है केजिया. मदर वुड कॉल टू हर. मदर बुलाती उनको. इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. अगर आप अच्छे बच्चे हो, इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर आप अच्छे बच्चे हो, नीचे आओ और पापा के बूट निकाल दो. यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. तो धीरे धीरे, है ना, सीढ़ियों से उतर के नीचे वो लड़की केजिया आती थी, और भी धीरे चलती थी जब वो हॉल क्रॉस कर रही होती थी, और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला उसने. By that time he had his spectacles on. Spectacles मतलब चश्मे, glasses. तो वो टाइम तक तो उनके पापा ने चश्मे पहन लिए होते थे. एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और वो लड़की के सामने वो जब देखते थे तो लड़की को ऐसा लगा कि भाई इतने भयंकर तरीके से वो देख रहे हैं, उनको डर लगता था. केजिया को डर लगने लगा था. वो कैसे देख रहे हैं उनके पापा उनके सामने, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे देखते ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे डरावने डरावनी तरीके से. तो वैसे देख. वेल केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो उसके पापा केजिया को क्या बोलते हैं कि भाई जल्दी करो, hurry up and pull off these boots. ये boots निकालो and take them outside. बाहर लेके जाओ इनको. Have you been a good girl today? तो आप अच्छे बच्चे आज बने हो ना? I don't know father. तो वो अटक अटक के बोल रही है. देखो, I don't know father. मुझे मालूम नहीं है पापा. You don't know. इफ यू स्टटर लाइक दैट, बेटा स्टटर मतलब हकलाना, जो अटक 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 के बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्टटर. तो इफ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर आप ऐसा हकलाओगे तो आपकी मम्मी को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल. तो वो दूसरे लोगों से बात करते वक्त स्टटर नहीं करती थी, हकलाती नहीं थी, अटक अटक के नहीं बोलती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप. गिवन इट अप मतलब वो हकलाना थोड़े टाइम के पहले बंद कर दिया था. टाइम हो गया है हकलाना बंद करे हुए. उसको अटक अटक के बोलने की पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर वो प्रॉपर बोल सकती थी. लेकिन पापा के साथ जब बात करना होता था तो वो अटक अटक के बोलती थी. बट विथ ओनली फादर, अटकती कहाँ थी बेटा? फादर के समय जब फादर से बात करती थी तभी वो अटकती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. क्योंकि वो टाइम पे वो इतना हार्ड ट्राई कर रही थी कि भाई प्रॉपरली वर्ड्स में बोल सकूं. कुछ ऐसा वैसा कुछ बोल दिया तो मार पड़ेगी, ऐसा वैसा कुछ बोल दिया तो डांट पड़ेगी. तो इसीलिए बहुत ही हार्ड ट्राई करती थी वो कि भाई प्रॉपर वर्ड्स अरेंज करें. तो इसमें वो अटक जाती थी. व्हाट्स द मैटर? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरे सामने ऐसे आप देख रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? क्यों अनहैप्पी हो आप? मदर, उसकी मम्मी को बोला, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड. मैं इच्छा रखता था कि भाई आप अपने बच्चे को सिखाओगे कि भाई सुसाइड के ब्रिंक पे, मतलब अभी सुसाइड ही कमिट करने वाले ऐसे फेस ना बनाए. केजिया, कैरी माई कप टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. तो मेरा जो चाय का कप है वो टेबल के पास लेके जाओ बहुत ही ध्यान से. ही वॉज सो बिग
his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. कीजिए क्या बोल रही है, देखो कितने बड़े हैं वो, उसके हाथ, उनके हाथ कितने बड़े हैं, उसकी गर्दन कितनी बड़ी है, स्पेशली हिज माउथ, जब उनका मुंह, जब वो उबासी लेते हैं, है ना, जब वो उबासी लेते हैं तो कितना बड़ा मुंह हो जाता है उनका, आ करके एकदम जोर से उबासी लेते हैं. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. तो उनके बारे में जब सोचना होता था केजिया को, तो हमेशा वो कैसे सोचती थी, बड़ा सा जायंट है. जायंट मतलब बड़ा आदमी, साइज से बड़ा, जो ओरिजिनल साइज है उससे बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा सोचती थी वो उसके पापा के लिए. ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. तो संडे आफ्टरनून को, संडे को जब हॉलीडे होता था, तो उनकी जो दादी माँ थी, केजिया की दादी माँ, केजिया को नीचे भेजती थी ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बातचीत करने के लिए उनके पापा और मम्मी के साथ. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग. लेकिन हमेशा जब वो केजिया जो है जब नीचे जाती है, तो उनकी मम्मी को देखती है, तो मम्मी क्या कर रही होती है, रीडिंग कर रही होती है, कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है. एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस. उनके पापा जो होते हैं वो सोफा पे लेटे हुए होते हैं, देखा ना, देखो यहाँ पे लेटे हुए हैं, स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस. उनके फेस पे उनका हैंडकरचीफ पड़ा रहता था बड़ा सा. His feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. उनका जो फीट था, उनके जो पैर थे, वो सबसे बेस्ट कुशन जो था उनके घर में, सबसे बेस्ट तकिया जो था, उन पे उनका पैर पड़ा हुआ था, एकदम आराम से सो रहे थे वो, स्लीपिंग साउंडली, एकदम गहरी नींद में सो रहे थे, एंड स्नोरिंग. स्नोरिंग मतलब आवाज करना, नाक से जो आवाज होती है ना, खर्राटे, उसको हम बोलते हैं स्नोरिंग. ओके. शी सैट ऑन अ स्टूल, gravely watched him until he woke. तो वो क्या करती बेटा, हर संडे एक स्टूल पे बैठती, और वो स्टूल पे वो बैठ जाती. ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली मतलब एकदम चिपक के, एकदम जैसे मुर्दे बैठे हो ना वैसे, ग्रेवली वॉच्ड हिम, देखती रहती, अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, जब तक वो नहीं जगते, जब तो जगते और अंगड़ाई लेते, स्ट्रेच होते, ऐसे स्ट्रेच करते हैं ना सोते वक्त, सोने के बाद जब उठ जाते हैं तब. एंड आस्क द टाइम, तो टाइम पूछते. देन लुक्ड एट हर, और केजिया के सामने देखते. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. ऐसे मत घूरो मुझे केजिया, आप एक छोटे से ब्राउन घुवड़ लगते हो, है ना, ब्राउन कलर के घुवड़ के जैसे मुझे दिखते हो, ऐसे मत देखो. ऐसे ध्यान से केजिया देखती रहती उनको. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब केजिया को ठंड लग गई थी, जब केजिया को सर्दी हो गई थी, ठीक है, सर्दी हो गई थी, तो उनको इंडोर्स रखा, इंडोर्स मतलब घर के अंदर रखा गया था, कहीं पे जाना नहीं था. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. उनकी दादी ने उनको बोला कि बेटा आपके फादर की जो बर्थडे है ना, वो नेक्स्ट वीक है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन. क्या सजेस्ट किया बेटा, क्या बताया उनको, क्या सलाह दी, उनको सलाह दी कि भाई उनको एक पिन कुशन बनाना चाहिए. कुशन मतलब एक तकिया, छोटा सा एक तकिया बनाना चाहिए. फॉर अ गिफ्ट, गिफ्ट उनको देने के लिए तकिया बनाना चाहिए. आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. तो पीले कलर के एक बढ़िया से सिल्क के कवर के अंदर उनको तकिया बनाना है. ऊपर पीले सिल्क का कवर रहेगा और अंदर कुछ भी कॉटन भरेंगे वो. लेबर असली विथ डबल कॉटन. लेबर असली मतलब बहुत ही मेहनत से, बहुत ही एफर्ट से, है ना, विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी. लेबर असली का मतलब विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी. तो बहुत ही मेहनत से केजिया ने विथ डबल कॉटन. डबल कॉटन क्या होता है बेटा, वो जो सोय दोरा होता है ना, जिसमें दोरा डालते हैं हम, तो उसको कॉटन बोला गया है यहाँ पे. तो डबल कॉटन, दो दोरे से द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स. तो तीन साइड तकिया के, तकिया तो स्क्वायर होता है ना, या रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है, तो उसमें तीन साइड उसने स्टिच कर दी थी, सी दी थी, विथ डबल कॉटन, है ना, दोरी से स्टिच तो कर दी थी.
बट वॉट टू फिल इट विथ, एक साइड खुली रखी थी कि अंदर कुछ भरना तो चाहिए तकिए तकिए के अंदर, क्या भरें, बट व्हाट टू फिल इट विथ, क्या भरना चाहिए, दैट वाज द क्वेश्चन। वही क्वेश्चन था कि भाई भरे क्या। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उनकी दादी माँ तो गार्डन में बाहर थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और कीजिया जो थी वो कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए, भरने के लिए तकिए के अंदर उनके मम्मी के बेडरूम में गए। और वो वहां पे क्या सर्च कर रही थी भाई, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर, देखो ये वहां पे लिखा हुआ है, ये साइड, नहीं नहीं नहीं, ये साइड यहाँ पे लिखा हुआ है लाल इंडिकेटर, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, जो जरूरी नहीं है। भाई वो छोटे छोटे पीसेस ढूंढने के लिए मदर के बेडरूम के अंदर गई कि भाई कुछ ना कुछ छोटे क्लॉथ के पेपर के पीसेस मिल जाए, तो उस जो जरूरत ना हो तो उसको अंदर भर देते हैं हम। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. तो बेड के पास जो टेबल पड़ा हुआ था, वो टेबल के ऊपर उसने देखा तो वहां पे बहुत सारे शीट्स पड़े थे, बहुत सारे पेपर के बहुत सारे पेपर पड़े थे वहां पे, एकदम फाइन पेपर, बहुत ही बढ़िया पेपर थे। गैदर्ड देम अप, उसने, केजिया ने वो पेपर्स उठाए, एक साथ इकट्ठा किए। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, वो छोटे छोटे पीसेस में उसने फाड़ दिए। एंड स्टफ्ड हर केस, एंड स्टफ्ड हर केस मतलब क्या कि वो जो कुशन था उसके अंदर वो स्टफ कर दिए, भर दिए। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, तो वो तीन साइड तो उसने भर दिए थे, अब नीचे की साइड भी उसने स्टिच कर दी। ठीक है, तो अभी प्रॉपर कुशन बन गया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, तो वो रात एंग्री प्रोटेस्ट था हाउस में, धूम मच गई थी घर के अंदर, चिल्लाना जोर जोर से सुनाई दे रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके पापा की पोर्ट अथॉरिटी को जो स्पीच देनी थी, वो पापा पोर्ट अथॉरिटी में जो काम कर रहे थे, उनको जो बढ़िया सी स्पीच देनी थी वो खो गई थी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, खो गई थी। रूम्स वेर सर्च, रूम सर्च किए गए सब। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो भी नौकर थे उनको प्रश्न पूछे गए, भी कहाँ है ये। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और लास्ट में उनकी जो केजिया की मम्मी थी वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम, केजिया को पूछा उनने, भैया आपने कोई थोड़े कुछ पेपर्स हमारे टेबल पे पड़े थे हमारे रूम के अंदर, आपने तो नहीं देखे ना। Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. हाँ, मैंने तो देखे हैं, मैंने उसको फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए। What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. मदर ने बोला कि भाई तुरंत ही, क्या क्या किया आपने, तुरंत ही नीचे आओ, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तो तुरंत ही नीचे आओ डाइनिंग रूम में, ये समय पे, तुरंत। बस ये तो लफड़ा हो गया। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. तो वो उस मदर उनको खींच के नीचे लेके गई जहां पे पापा फास्ट चल रहे थे। पेसिंग, पेसिंग मतलब फास्ट, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, आगे पीछे, अपने हाथ पीछे रख के वो चल रहे थे। वेल, ही सेड शार्पली, वेल, क्या हुआ। मदर एक्सप्लेन्ड, मम्मी ने सब एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो वहां पे चल रहा था, रुक गया, उनका उनके पापा जो थे वो चल रहे थे, रुक गए और बच्ची के सामने देखा। डिड यू डू दैट, आपने किया। नो 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 नो, शी विस्पर्ड। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसकी मम्मी को बोला जाओ उसके रूम में और वो चीज लेके आओ जो उसने बनाई है, डैम थिंग, बकवास चीज जो उसने बनाई है लेके आओ, और ध्यान रखना ये बच्ची को
तुरंत ही अपने रूम में बेड पे होनी चाहिए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. बहुत ही रो रही थी बच्ची. केजिया बहुत ही रो रही थी. एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी. शी ले इन द shadowed रूम. अपने जो रूम था एकदम बंद, लाइट वाइट सब बंद था और अंधेरा था. इवनिंग लाइट आ रही थी, शाम की लाइट पड़ रही थी उसके रूम में. और वो जो रात की लाइट है ना, वो चंद्र की जो लाइट होती है, मून की लाइट होती है, वो उसके रूम में पड़ रही थी. और बहुत ही उदास भरा पैटर्न फ्लोर पे बना रही थी. इसका मतलब बहुत ही उदास हो गई थी केजिया. देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स. तो पापा रूम में आए और उनके हाथ में क्या था भाई? उनके हाथ में थी रूलर, फुटपट्टी. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. मैं इसके लिए आपको मारने वाला हूँ. ओ नो नो नो, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. तो वो बेड क्लोथ्स क्या होता है बेटा? वो चादर जो होती है ना, वो चादर के अंदर वो हाइड घुस गई थी और नहीं 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 करके छुप गई थी अंदर. ही पुल्ड देम असाइड. उसने खींच के निकाल दिया. सिट अप, बैठ जाओ. ही ऑर्डर्ड. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. आपको सिखाना पड़ेगा एक बार के लिए और फाइनल बार के लिए, हर बार के लिए आपको सिखाना पड़ेगा कि भाई किसी की चीज अगर आपकी नहीं है, किसी की चीज आपको छूनी नहीं है. नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू. जो आपका नहीं है उसको आपको छूना नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. फटाक करके उसके हाथ पे रूलर मारा उसके पापा ने. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद ग्रैंडमदर ने जब शॉल के अंदर उसको रैप किया, है ना, शॉल उसको उठाई और उसके रॉकिंग चेयर के अंदर उसको बिठाया प्रॉपरली. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. तो वो जो छोटी सी केजिया थी वो ग्रैंडमदर को पकड़ के बैठ गई. क्लंग क्लंग मतलब पकड़ के बैठ जाना. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब. क्यों भगवान ने पापा बनाए हैं? वो रोते रोते बोली. क्यों बनाए हैं पापा भगवान ने, है ना? हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, you'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. ये लो बेटा एक रुमाल डार्लिंग, आपका नाक ब्लो कर लो, नाक साफ कर लो. गो टू स्लीप बेटा, आप सो जाओ अभी. आप सुबह सब भूल जाओगे. मैंने आपके पापा को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, लेकिन वो बहुत ही उदास है अभी. आज रात को तो सुनेंगे नहीं. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची थी वो कभी भी भूली नहीं. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. तो नेक्स्ट टाइम जब केजिया ने उसके पापा को देखा तो शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक. दोनों हाथ अपने पीछे छुपा लिए कि भाई फिर से पड़े नहीं. एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. और के गाल भी लाल हो गए थे. ओके. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. दे हैड 5 चिल्ड्रन. तो भाई उनके पड़ोसी की बात 9th पैराग्राफ में की गई है. उनके पड़ोसी थे मैकडोनल्ड्स. तो मैकडोनल्ड्स उनके बाजू में रहते थे. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. तो भाई देखो, केजिया है यहाँ पे. केजिया देख रही है उनके फेंस में से एक थोड़ा टूटा हुआ है, उसमें से उनको दिख रहा है कि भाई वो लोग क्या खेल रहे हैं. टैग टैग खेल रहे हैं शाम को, है ना. हमको दिख रहा है ये सीन जहाँ पे केजिया फेंस के जो होल था फेंस में, उसमें से देख रही है कि मैकडोनल्ड्स जो दूसरे साइड है वो खेल रहे हैं. उनके 5 बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders.
तो जो पापा थे उनके खंबे शोल्डर्स के ऊपर बेबी माओ था, छोटा सा बच्चा था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, दो बच्ची उनकी जी थी। टू लिटिल गर्ल्स, जो दो बच्चियां थी वो उनके कोट पॉकेट्स के पकड़ के गोल गोल घूम रही थी। एंड राउंड द फ्लावर बेड्स जो थे वहां पे उनके राउंड एंड राउंड घूम रहे थे वो। ये है बेटा फ्लावर बेड। शेकिंग विथ लाफ्टर, तो बहुत ही हंसते खेलते वो दिखाई दे रहे थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। तो एक बार बॉयज ने देखा कि भाई वो टैग टैग खेल रहे थे, तो जब वो बॉयज दौड़ रहे थे कि पापा पकड़ने आएंगे, तो ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। तो उनको कैच करने के लिए ट्राई किया और हंसते हंसते वो लोग खेल रहे थे। इन शॉर्ट वो बहुत ही हैप्पी दिख रहे थे पापा उनके बच्चों के साथ। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। तो तब उसको पता चला कि भाई फादर्स अलग अलग डिफरेंट सॉर्ट्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हर फादर सेम नहीं होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। तो एक दिन मम्मी बीमार पड़ गई थी, तो वो और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल के लिए बताने के लिए डॉक्टर को गए थे, हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। तो घर में जो छोटी सी बच्ची थी वो अकेली थी और एलिस के साथ थे बेटा। एलिस वो जो वहां पे खाना पका रहे थे ना, उनके साथ वो छोटी सी बच्ची थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, सुबह के लिए या दिन के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। लेकिन बट वेन एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। तो जब रात का टाइम हुआ, तो और जब एलिस उसको सुलाने के लिए उसके बेड पे लेके गई और बेड पे सब उसको वो जो गद्दा था वो उड़ा रही थी ना, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो तुरंत ही वो डर गई थी। वॉट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आया तो। नाइटमेयर मतलब एक खराब सपना, बैड ड्रीम, बुरा सपना। तो अगर मुझे एक बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी। शी आस्क्ड। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे कई बार रात को बुरे सपने आते हैं और तब मुझे मेरी जो दादी है वो अपने बेड में लेके जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट विस्परी। मैं रात में नहीं रह सकती हूँ अकेले, मुझे सब आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक है, इट ऑल गेट्स विस्परी मतलब मुझे बहुत आवाजें सुनाई देती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, आप बस सो जाओ बेटा, said Alice, pulling off her socks. उसके मोजे निकाल रही थी। And don't you scream and wake your poor pa. और आप बिल्कुल भी चिल्लाना मत और आपके जो बेचारे पापा हैं उनको उठाना मत। बेटा यहाँ पे मैं फुल स्टॉप रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, कैसे ये डर जो था उसकी लड़की का, केजिया का, वो चेंज हुआ अंडरस्टैंडिंग में, उसकी हम बात करेंगे। और उसके पापा की हम बात करेंगे कि उनके उसके पापा ने क्या किया, और नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।